नमस्कार। आप देख रहे हैं रहस्य और इतिहास टीवी, जहां इतिहास के रहस्य सिर्फ सुने नहीं, महसूस किए जाते हैं। हम अक्सर मंदिर क्यों जाते हैं? शांति के लिए, मन्नत के लिए, या शायद खुद को ढूंढने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि एक ही भगवान के दो अलग अलग मंदिर आपके अंदर दो बिल्कुल अलग इंसान को जगा सकते हैं? पिछले दिनों मैं राजस्थान की उन धूल भरी सड़कों पर था जहां हवाएं भी कहानियां सुनाती हैं। वहां मैंने दो ऐसी जगहें देखी जहां चमत्कार शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। एक तरफ वो दरबार जहां आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो चौखट जहां आपको अपने ही सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है। आज बात सिर्फ सालासर और मेहंदीपुर बालाजी की नहीं है। आज बात उस ऊर्जा की जिसे ना आप देख सकते हैं और ना ही विज्ञान के किसी लैब में समझ सकते हैं। चलिए इस सफर को महसूस करते हैं। जब आप सालासर की सीमा में कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको छूती है वो है खामोशी। पर वो खामोशी नहीं जो डराती है, ये वो शांति है जो आपको सहलाती है। वहां कोई भारीपन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस एक अजीब सा अपनापन है। मुझे वहां खड़े होकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी मंदिर में नहीं बल्कि अपने ही घर के कमरे में आ गया हूँ, जहाँ बचपन में माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता था, जहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा, जहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने क्या गलत किया और क्या सही। बस एक मौन स्वीकृति है। और फिर जब आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं, उन आंखों से आंखें मिलाते हैं, दाढ़ी और मूंछों वाला वो दिव्य स्वरूप, जो रूप डराता नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जिसने पूरी दुनिया देखी है। वो बस मुस्कुरा कर कह रहा है, चिंता मत कर पगली, मैं हूं ना। वहां लोग कतारों में लगे हैं, हाथों में नारियल लिए। लोग कहते हैं यह मन्नत का नारियल है, लेकिन मैं वहां खड़े होकर सोचा, क्या ये सिर्फ एक फल है या फिर ये उस इंसान का वो कठोर अहंकार, वो बरसों का दबा हुआ दर्द जिसे वो अब ढो नहीं पा रहा और भगवान को सौंप देना चाहता है। सालासर हमें यही सिखाते हैं कि हीलिंग हमेशा सुकून से शुरू होती है। जब तक मन शांत नहीं होगा, बदलाव की पहली किरण नहीं फूटेगी। लेकिन जैसे ही आप सालासर से निकलकर मेहंदीपुर की तरफ बढ़ते हैं, हवाओं का मिजाज बदलने लगता है। यहाँ की हवा में एक वजन और एक गंभीरता है। यहाँ पहुँचते ही सब कुछ बदल जाता है। यहाँ कोई बनावटी शांति नहीं, यहाँ रॉ रियलिटी है। यहाँ आप उन लोगों को देखते हैं जो अपने ही भीतर के तूफानों से लड़ रहे हैं। यहाँ की आरती की आवाज, वो शंख, वो घंटियाँ, वो आपके कानों में नहीं, सीधे आपकी रूह को चोट करती है। कुछ लोग इसे पागलपन कहते हैं, कुछ इसे भूत प्रेत का साया, लेकिन सच क्या है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। वहां की चीखें डरावनी लग सकती हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या वो डर या फिर वो बरसों की जमी हुई गंदगी का बाहर आना? जैसे गंदे जख्म को साफ करने के लिए उसे कुदेरना पड़ता है, वैसे मेहंदीपुर आपके अंतर मन की सर्जरी करता है। और फिर वो नियम, पीछे मुड़कर मत देखो, ये सिर्फ मंदिर का एक नियम नहीं है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे उनकी काली यादों और जख्मों को वहीं छोड़ना होगा। जब मैंने इन दोनों जगहों को गहराई से समझा तो मुझे एक बड़ी बात समझ आई। ये दो अलग मंदिर नहीं, ये हमारी जिंदगी के दो हिस्से हैं। सालासर वो थेरेपी है जो हमें प्यार से सहलाती है, हमें संतावना देती है, और मेहंदीपुर वो सर्जरी है जो कड़वी है, दर्दनाक है, लेकिन जड़ से बीमारी को काटने के लिए जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं कि मेहंदीपुर का प्रसाद घर क्यों नहीं लाते। मेरा नजरिया ये है कि बीमारी का इलाज अस्पताल में छोड़ देना चाहिए, उसे यादों में संजोकर घर नहीं लाना चाहिए। सच तो यही है कि हीलिंग हमेशा आरामदायक नहीं होती। कभी कभी ठीक होने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। सालासर आपको हिम्मत देते हैं और मेहंदीपुर आपको उस हिम्मत का इस्तेमाल करना सिखाते हैं।
दुनिया इन जगहों को सिर्फ चमत्कार के लिए जानती है, लेकिन मैं इन्हें बदलाव की जमीन मानता हूँ। अगर आप कभी इन दोनों दरबार में गए हैं और आज आपसे मेरा एक सवाल है, मुझे ये मत बताइए कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, बल्कि ये बताइए कि वहाँ से लौटने के बाद आप अपने अंदर से कितने बदले। क्या आपकी सोच में कोई फर्क आया? क्या आपने अपना कोई बोझ वहाँ छोड़ा? कमेंट में जरूर लिखिए। मैंने आपके हर एक एहसास को पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री बालाजी।